आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का ये 24वां पाठ यानी भाग 24, अध्याय 2। अध्याय का नाम है सांख्य योग और श्लोक संख्या 7 और 8 है। देखो बात ऐसी है कि खुद के कर्तव्य में क्या सही है क्या नहीं, ये निर्णय करने में अर्जुन असमर्थ है। और अब भगवान को प्रार्थना करते हैं। कृष्ण को 7वें श्लोक में बोलते हैं, कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण कर्तव्य के विषय में मोहित मैं हुआ हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि वह साधन जो मेरे श्रेष्ठ हो, यानी कि मेरे लिए श्रेष्ठ हो, उसे निश्चित करें और कहिए मुझे क्या करना है। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। 8वें श्लोक में बोलते हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले सुखों को दूर कर सके। स्वर्ग से मैं धन धान्य या स्वर्ग का आश्रय भी प्राप्त हो, इंद्र का पद भी प्राप्त हो, निष्कंटक राज भी प्राप्त हो, मगर मुझे कुछ उपाय दिख नहीं रहे कि इससे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। 7वें श्लोक की बात करें तो हम जब तकलीफ में आ जाते हैं ना, बौखला जाते हैं, तभी हमें गुरुजन या परमात्मा की याद आती है। हम हमेशा जब भी मस्त होते हैं, अपने रुतबे में होते हैं, गुरूर में होते हैं, तो परमात्मा तो क्या किसी को भी याद नहीं करते। इसलिए कबीर जी ने एक बात बोली है, वो सुनने जैसी है। दुख में समरे सौ कोई, सुख में समरे न कोई, सुख में समरे जो कोई, तो दुख कहां से होई। युद्ध करने की मनोव्यथा से गुजरते भगवान श्री कृष्ण को कहा, मैं निर्णय लेने में असमर्थ हूं, मैं पामर हूं, मेरी दृष्टि से तो यही ठीक है कि मैं युद्ध न करूं और यही उत्तम है, मगर आपने जो आदेश दिए है वो भी 100% सत्य है। ऐसे तो युद्ध न करने की बात मैं करूं वो मेरे स्वभाव से विपरीत है। मैं क्षत्रिय धर्म से काम करता हूं, मेरे कर्तव्य में भी ये नहीं है, मगर धर्म की जो बात आती है, कर्तव्य की बात आती है, ऋण की बात आती है, परिवारजनों की बात आती है, तब मैं युद्ध न करने से मजबूर हो जाता हूं। सही बात तो यही है कि मैं मेरी बुद्धि को उपयोग करके निर्णय नहीं ले सकता। मेरे मस्तिष्क में मूढ़ता आ गई है, इसलिए मेरी विचार शक्ति काम नहीं कर रही है। यहां पे देखो भगवान श्री कृष्ण ने तो ये आज्ञा दे ही दी थी कि दुर्बलता और कायरता छोड़ के युद्ध करो। फिर भी धर्म के बाबत में कोई संदेह न रहा और कोई संदेह न रह जाए, ये सोचते अर्जुन ने धर्म को कर्तव्य बनाने या क्षत्रिय धर्म का पालन करने
यही बात समझने के लिए सारथी में स्वरूप, सारथी के रूप में जो भगवान श्री कृष्ण बैठे थे परमात्मा, और जिनको सारथी न समझते, कल्याणकारक है ऐसी भावना अर्जुन के मन में उत्पन्न होती है। हमने पहले देखा था, पहले अध्याय में ऐसा बोलते हैं कि आप हुक्म करते हैं अर्जुन कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दो। अब यहां भाषा बदल जाती है कि गुरु और ये जो बात है इसको समझना बहुत ही जरूरी है। और अभी गुरु चरण की बात आई है। असमंजस जो दिमाग में है, कर्तव्य कर्म का सिद्धांत और क्षत्रिय कर्म, करना क्या है, क्या रास्ता कल्याणकारी है। तभी बोलते हैं कि मुझे कल्याण का रास्ता दिखाइए, आप मेरे गुरु, आपका मैं शिष्य हूं और मेरा कल्याण आपका कर्तव्य है। गुरु राह दिखाते हमेशा। कोई भी जगह पे आप देखो तो गुरु को प्रश्न पूछो तो गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु राह दिखाता है। मगर राह पे चलना तो कर्तव्य शिष्य का होता है, साधक का होता है। गुरु आपकी जगह पे चलेंगे नहीं, गुरु सिर्फ मार्गदर्शक होते हैं। आचरण तो खुद को करना पड़ता है। आपने कभी लाइट हाउस देखा है? समुद्र में होता है। वो लाइट हाउस आपको बार बार चेतावनी देता है कि यहाँ पे बेट है, यहाँ पे पत्थर है, शिला है, प्रकाश होता है। मगर आपकी नौका अगर वो प्रकाश को नहीं देखती और इसमें आप भिड़ जाते हो तो जवाबदारी आपकी है। सांख्य योग का महत्व यही है। कल्याण की कामना करने वाले शिष्य को गुरु के चरण में संपूर्ण समर्पण करके गुरु को संपूर्ण तरीके से स्वीकारना पड़ता है। अधूरे मन में कभी संदेह के साथ स्वीकारा हुआ गुरु का वाक्य कभी उद्धार नहीं होता। और यही 8वें श्लोक में बोला, युद्ध न करने की बात करते करते शरणागति को स्वीकारते हैं। फिर भी शुरुआत है अभी तो शरणागति की, तो अर्जुन अपना पक्ष रखते हैं कि युद्ध करके विजय प्राप्त होगा, धन धान्य राज्य प्राप्त होगा। दुख की भावना तो रहेगी ही कि हमारे स्नेही जनों को मार के हमने राज्य प्राप्त किया। इस राज्य का, इस भोग का क्या मतलब? इतना शोक होता है तो मरने के बाद भी उनकी आत्मा को भी तो शोक होता। और यही सब बातें मन में उलझ रही। और सबसे बड़ी बात बताई है कि सुख भुगतने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए साथ में। अकेला सुख कोई भुगत सकता है क्या? यहां पे बात आती है। अर्जुन जब बौखला गए, अर्जुन जब अंदरों अंदर खुद के अंदर असमंजस में आ गए, तभी अर्जुन ने शरणागति स्वीकार कर ली गुरु के चरणों में। मैंने पहले अध्याय की शुरुआत में बोला था, गीता को अगर सही तरीके से समझना है तो अर्जुन को शिष्य समझो और कृष्ण को सदगुरु समझो। बाद में ये दोनों के संवाद को बहुत ध्यान से सुनो, कुछ प्राप्त करो। ये चैनल आप तक ऐसी ही बातें लाता है। आप सब हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि आगे रसप्रद बातें शुरू हो रही है। गीता सही मायने में अब शुरू
बस आप सबके जीवन में गुरु गोरखनाथ जी की और परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामना। अस्तु, शुभम भवतु।